हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। अब इस लेक्चर से पहले जो हम लोगों ने लेक्चर किया हुआ है, उस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि भाई एक्सट्रीमम वैल्यूज मतलब एक्सट्रीम वैल्यू का यूज़ कैसे आपको करना है, और क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सट्रीम वैल्यू की प्रॉब्लम्स को लेकर के हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी इक्वेशंस का यूज़ करेंगे जिसमें कुछ अननोन वैल्यूज हैं, और एक्सट्रीम वैल्यू का यूज़ करके हम अननोन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आप लोग साथ में बने रहेंगे और देखेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर जो था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर्स के हिसाब से 56 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x plus sin 2x plus alpha is equal to 0 possess a solution। मतलब इस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन है तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू का यूज़ करके ही सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो इस इक्वेशन को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास मालूम है कि ये साइन रेस्ट टू पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4x प्लस साइन ऑफ 2x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है। साइन 4 प्लस कॉस 4 का मतलब ये हो सकता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कर सकते हैं, होल स्क्वायर माइनस का पावर 4 हो जाएगा, माइनस का क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा, प्लस साइन 2x है, और प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, इसे हम लोग कर सकते हैं 1/2 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस साइन 2x है, और प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ये हो गया 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, प्लस साइन 2x है, और प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि साइन 2x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो गया, प्लस 2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन 2x माइनस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये साइन 2x की क्वाड्रेटिक बन गई है। अब साइन 2x की क्वाड्रेटिक है तो साइन 2x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइन 2x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस बी मतलब प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर किया जाए तो 4 माइनस का 4a इंटू सी, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2a होता है 2 हो जाएगा। मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 2 कॉमन अंडर रूट ऑफ देखा जाए ये हो जाएगा, 4 कॉमन लिया है, 4 बाहर हो गया तो यहाँ 1 बच गया, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 3 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और 2 कॉमन लेके हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा प्लस 3, और ये हो जाएगा साइन 2x की वैल्यू। ठीक है। अब साइन 2x तो आ गया, तो अब हम लोग को करना क्या, अब साइन 2 की वैल्यू या साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा प्लस 3। ठीक है। अब 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा प्लस 3 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 के बीच में होगी,
इधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 3 और यहाँ से जाएगा 0। स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर करने के बाद 2 अल्फ़ा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 अल्फ़ा प्लस 3 की जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, वो कहाँ तक जानी चाहिए, जाएगी 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। मीन्स 2 अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 और यहाँ पे आ जाएगा -3। मीन्स अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो -3/2 टू 1/2 से अल्फ़ा जो होगा वो बिलोंग करेगा -3/2 टू 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया था कि भाई इक्वेशन के सॉल्यूशंस होने चाहिए, इक्वेशन का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, पॉजिटिव और सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होना चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया कि sin 2x की वैल्यू को हमने उसकी रेंज में ले आए हैं 1 माइनस। ठीक है, तो वैल्यू मिल जाएगी। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो हम इसे 1 प्लस ले लेते, या हम उस -1 से +1 के बाहर की बात कर लेते। तो ऐसे केसेस बनते हैं। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 57। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। ठीक है, चलिए 58 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए for which the equation in root of a times cos 2x, sorry cos x है, cos x minus 2 sin x is equal to in root of 2 plus in root of 2 minus a। ठीक है ना, ये कंडीशन दी गई है, हैव अ सॉल्यूशन। मतलब क्या है, इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। अब आपको एक ही कंडीशन बतानी है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो आपको शायद याद होगा, a cos x प्लस b sin x टाइप का है, इज इक्वल टू c। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग करते थे कि मॉड ऑफ c की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है फॉर सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन नहीं होता तो क्या करते, ग्रेटर कर देते। ओके, चलिए, तो एक कंडीशन तो ये हो जाती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। और एक चीज़ और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में रूट a दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि a की वैल्यू जो रही होगी वो पॉजिटिव रही होगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन एक और दी हुई है कि अंडर रूट के अंदर 2 माइनस का a है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 माइनस a मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, मीन्स a लेस इक्वल टू 2 होगा। तो ये कंडीशन को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी हम लोग रूल के हिसाब से काम कर लेते हैं कि भाई c की जो वैल्यू है, c जो है वो है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस a। इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू लेस और इक्वल टू होगी अंडर रूट ऑफ a प्लस 4। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 माइनस a प्लस 2 टाइम्स इन रूट ऑफ 2 इंटू 2 माइनस a लेस इक्वल टू आएगा a प्लस 4। ये प्लस 4 और ये प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, a ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 2 टाइम्स आएगा अंडर रूट ऑफ, ये आएगा 4 माइनस 2a आ जाएगा, और ये लेस इक्वल टू आ जाएगा 2a। 2 कैंसिल कर सकते हैं, अगेन स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 4 माइनस 2a विच इज़ लेस इक्वल टू a स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 विच इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो a इज इक्वल टू आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 4 प्लस 16 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 आ जाना चाहिए, -2 प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया तो ये आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 कॉमन हो जाएगा तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब हमें इनको ये समझना है कि हमारे पास जो a की जो वैल्यू थी वो 0 से बड़ी थी, a क्या था, 0 से बड़ा था। तो a की वैल्यू हमने 0 ले लिया a की वैल्यू। और एक कंडीशन है -1 माइनस रूट 5 है, दूसरी कंडीशन है 1 माइनस 1 प्लस रूट 5 है,
और एक कंडीशन थी 2, तो 2 की कंडीशन मुझे लगता है यहाँ होनी चाहिए। कंडीशन ये थी कि 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी और 2 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए थी, मतलब 0 से 2 के बीच में होना चाहिए था। इसके हिसाब से इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो हम इसकी बात तो करेंगे ही नहीं, हम किसकी बात करेंगे, केवल इसकी बात करेंगे। मतलब ए की जो वैल्यू बिलोंग करेगी वो बिलोंग करेगी -1 प्लस √5 से लेकर के 2 तक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, हम लोगों ने सारी कंडीशन चेक कर ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। द इक्वेशन sin raised to power 4x minus k plus 2 into sin square x minus k plus 3 is equal to 0 have a solution, then k is equal to question। अब यहाँ पे भी एक्सट्रीम वैल्यू की प्रॉब्लम है। अब ये साइन पावर 4x है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स के क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k प्लस 2 प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर, मीन्स k प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4ac हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 k प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। 2a की वैल्यू 1 है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी k प्लस 2 प्लस माइनस इन रूट ऑफ यह है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 प्लस 4k प्लस 12 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें k प्लस 2 मिल जाएगा प्लस माइनस इन रूट ऑफ ये हो गया k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया k प्लस 2 प्लस माइनस ये वैल्यू हो जाएगी k प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू किसकी है रही है, ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ रही है। तो अब एक केस हो सकता है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का अगर हमने केस लिया है तो ये आएगा 2k प्लस 6 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ से k प्लस 3 आ जाएगा। और दूसरा केस हमने निगेटिव का ले लिया, तो निगेटिव का लिया तो k कैंसिल हो जाएगा और ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसे केस बनेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू -1 होगी नहीं। ओके, तो ये निगलेक्ट हो गया। अब k प्लस 3 है, अब k प्लस 3 की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो कहाँ से हो, 0 से 1 के बीच में। सो k की वैल्यू -3 से लेकर के कहाँ तक, -2 तक, तो k बिलोंग करेगा -3 टू -2। ठीक है, तो -3 से -2 के बीच का आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 59। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x plus lambda is equal to 0 has a solution। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है। तो साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 की जो वैल्यू होती है cos 4x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब साइन 4 प्लस कॉस 4 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू होगी 1 माइनस का ये होता है 1/2, और ये जो वैल्यू होती है ये हो जाएगी 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये साइन स्क्वायर 2x, ध्यान से देखिएगा, तो हम इसको ट्रांसफर कर लेते, तो लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगी। ठीक है ना, 2 को यहाँ भेज दिया तो 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो साइन स्क्वायर x हो जाएगी। अब साइन की जो वैल्यू होती है ये वैल्यू 0 से 2 के बीच में होती है, तो ये 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर x है ना, क्योंकि साइन x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो मतलब ये हो गया कि लैम्डा प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेके 1/2 के बीच में आएगी। ठीक है ना, तो लैम्डा की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो वैल्यू आनी चाहिए -1 से लेकर के यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो लैम्डा बिलोंग करेगा -1 to -1/2, तो ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, ठीक है, प्लस का लैम्डा है, हमने क्वेश्चन में इक्वल टू लैम्डा लिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये प्लस लैम्डा है तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, तो आंसर आ जाता है -1 से -1/2 आ जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब 61 में दिया हुआ है द इक्वेशन k cos x minus 3 sin x is equal to k plus 1 is solvable if k does not exist, if k does not exceed। ठीक ना, अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जब k की वैल्यू इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके सॉल्यूशंस कब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो k cos x दिया हुआ है, माइनस का 3 sin x है इज इक्वल टू k प्लस 1 दिया हुआ है। अब ये a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c का फॉर्म है। ठीक है ना, इस सीन में क्या था, मॉड ऑफ c की वैल्यू लेस आर इक्वल टू √a² प्लस b² होती है अगर सॉल्व करना है तो अगर c की बात की जाए तो c की वैल्यू है k प्लस 1 का मैग्नीट्यूड, और अंडर रूट के अंदर बात की जाए तो a² की जगह k² हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो k² प्लस का 2k प्लस 1 लेस इक्वल टू k² प्लस 9 आ जाएगा, मतलब k² तो हो गया कैंसिल, सो 2k लेस इक्वल टू 8 हो जाएगा। मीन्स k की जो वैल्यू आएगी वो लेस इक्वल टू 4 आएगी। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है तो k की वैल्यू क्या आएगी, लेस इक्वल टू 4 आएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि k की वैल्यू k डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब k की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से छोटा होगा तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगी इक्वेशन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 61 हो गया। 62 की बात कर लेते हैं। 62 द इक्वेशन a cos x minus cos 2x is equal to 2a minus 7 have a solution if the greatest and least value and the greatest and least value of a differ by, आंसर निकालना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो इक्वेशन दिया हुआ है a cos x माइनस का cos 2x हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2a माइनस का 7 हो जाएगा। cos की हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन इजीली बन जाना चाहिए। तो a cos x है और माइनस का 2 cos स्क्वायर x प्लस 1
इज इक्वल टू 2a माइनस 7। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस a cos x, और इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब cos की क्वाड्रेटिक है ये, तो cos x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो cos x इज इक्वल टू आएगा a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई 2a माइनस 8 डिवाइड बाई 2a मीन्स 4 हो जाएगा। a प्लस माइनस इन रूट ऑफ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 16a सॉरी ये a है 16a और प्लस 64 हो जाएगा डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस माइनस ये हो जाएगा a माइनस 8 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब ये वैल्यू एक्चुअल में चल क्या रही है, ये वैल्यू cos x की है, तो cos x की वैल्यू ये आ गई। एक बार पॉजिटिव ले लिया तो cos x इज इक्वल टू आ जाएगा 2a माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मीन्स a माइनस 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखा जाए तो a माइनस 4 डिवाइड बाई 2 की जो वैल्यू होनी चाहिए तो वो -1 से +1 के बीच में होगी। तो अगर देखा जाए तो माइनस का 2 हो जाएगी a माइनस 4 और यहाँ से आ जाएगा 2, 4 यहाँ भेज दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो a की जो वैल्यू आएगी लीस्ट वैल्यू आएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें नेगेटिव के केस की, तो नेगेटिव का केस अगर लिया गया है तो यहाँ पे आएगा a माइनस का a प्लस 8 डिवाइड बाई 4 मीन्स वैल्यू आ जाएगी 2 और cos x की वैल्यू 2 तो होती नहीं है। ठीक है, तो a की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई 2, लीस्ट वैल्यू आ गई 6, मतलब डिफरेंस की बात की गई थी इस क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट का डिफरेंस क्या आएगा, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा। अब 63, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 63। तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।